सर 2 मिनट है। Yes, all of you. Good morning. I hope कि सबको मेरी आवाज आ रही होगी। तो लास्ट टाइम हमने लॉजिक का, राइट ना, मैथमेटिकल लॉजिक का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया। एम आई करेक्ट? ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप। तो देखो उसमें से जो पहला टाइप मैंने लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्किट डायग्राम। एक बार वो ट्रूथ टेबल थोड़ा पढ़ लो ना फटाफट, जो शॉर्टकट लिख के दिया है, जल्दी। पढ़ लिया सब लोगों ने ट्रूथ टेबल? चलो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले क्या है? एंड सबसे पहले क्या है? नॉट। नॉट में क्या था? ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? उसके बाद पढ़ा था एंड का। एंड का क्या होता है? दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। मतलब एक भी फॉल्स आ गया एंड में तो फॉल्स होता है। और में क्या होता है? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब true। मतलब एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू होता है, करेक्ट? तो एंड में एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स होता है, और में एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू होता है। इफ देन में क्या होता है भाई? तो इफ देन में होता है ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। और इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है? सेम सेम रहेगा तो ट्रू, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स। तो देखो टाइप 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 अपना पूरा का पूरा टाइप 1 है, राइट है? तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.2, राइट है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। अब देखो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए ना मैं आपको थोड़ा कुछ ट्रिक बताता हूँ। आई एम पी नोट, आई एम पी नोट। नंबर 1 क्या? नंबर ऑफ रूम्स is equal to 2 raised to n plus 1। 2 raised to n plus 1। ये n क्या है? ये n क्या है? n is the number of statements। n क्या है? Number of statements। Number 2, number of columns is equal to number of statements plus number of connectives। नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। ध्यान से देखो, हाँ बेटा, ये चीजें अगर किसी को पता है तो उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि आपको उस पर्टिकुलर सम में रो कितना बनाना है और कॉलम कितना बनाना है ना? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बहुत, देखो जो आईपी नोट वगैरह में लिख के देता हूँ ना बेटा,
ये आपके कहीं टेक्स्ट बुक में होता नहीं है, याद रखना। तो अगर इसको आपने मिस कर दिया तो आप घूमते रह जाओगे क्वेश्चन, याद रखना। IMP नोट कहीं आपको टेक्स्ट बुक में मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब ट्रिक्स और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तब जाके आता है सारी चीजें अच्छे से। तो ध्यान से देखो, अगर अपने पास कोई भी सम रहेगा, बोलेगा ट्रूथ टेबल बनाना है, कभी भी ट्रूथ टेबल जब बनाना है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर ऑफ रो क्या है, 2 रेज टू n प्लस 1, प्लस 1 क्या है, मेन एक, और 2 रेज टू n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे p q, तो p q, p क्या हो गया एक स्टेटमेंट, q दूसरा, r तीसरा, s चौथा, ऐसा p q r s। तो दीज आर द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, है कि नहीं। नंबर ऑफ कनेक्टिव्स क्या होता है, वो सारे निगेशन का साइन, एंड का साइन, और का साइन, इफ देन का साइन, इफ एंड ओनली इफ का साइन, ये सारे साइन को क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिव्स। तो वो काउंट करना है। तो देखो एक सम बताता हूँ आपको, अच्छे से आ जाएगा, फिर आप भी आगे ये कर। देखो चलो, सिखाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 का 10th वाला सम। नहीं 10th वाला नहीं, सेकंड वाला, इसमें भी सब कुछ है। देखो हाँ, देखो यहाँ पे तो कितने स्टेटमेंट है इसमें, दो, एक है पी और दूसरा है क्यू, राइट ना। तो सब लोग यहाँ पे ध्यान दें। टेबल सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 2 रखूंगा, तो 2 2 जा 2 ना बेटा, 2 का मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, और 1 हो गया 5, मतलब 5 रो बनाना, राइट। एक, दो, तीन, चार, 5 रो बन गया, ओके। अब कॉलम कितने बनाना है बेटा, तो नंबर ऑफ रो तो 2 है, बट कनेक्टिव्स कितना है, 1 2 3 4, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 कॉलम। 1 2 3 4 5 और देखो स्टार्टिंग वाला थोड़ा छोटा, बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा, लास्ट वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट इसमें अटना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा और नीचे बना देते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। तो क्या कॉलम फिर से एक बार बताओ,
ओके, कॉलम एक बार फिर से सुन लो। कॉलम एक बार फिर से सुन लो। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या है देखो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव। स्टेटमेंट कितने हैं? दो। कौन से? पी एंड क्यू। कनेक्टिव मतलब वो साइन सब देखना है, सिंबल। तो एक, दो, तीन और ये चार। तो चार ये हो गया कनेक्टिव्स और दो स्टेटमेंट, टोटल कितने हो गए? 6। तो अपने को 6 कॉलम बनाना है। तो पहले छोटा 1 2 3, उसके बाद थोड़ा बड़ा 5 और उसके बाद सबसे बड़ा। करेक्ट। अब देखो भरना कैसे है। सबसे पहले स्टेटमेंट कितने हैं? दो। क्या क्यों? सब लोग ध्यान से सुनो हाँ। टेबल बनाने के बाद फिर आप पूछोगे तो समझेगा नहीं उतना अच्छे से, इसलिए आप ये अच्छे से देखो। सबको ये पता चला नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं? प्लीज रिप्लाई। सबको मालूम पड़ा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं? डन। अब सुनो, इस कॉलम और रो में भरना कैसे है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखने का, कितने स्टेटमेंट है? तो पी और क्यू, तो मैंने लिख दिया पी और क्यू। फिर देखना है कि क्या कहीं पे निगेशन है। तो निगेशन है, देखो निगेशन क्यू है। अगर निगेशन पी होता तो मैं पहले पी लिख देता, फिर निगेशन क्यू लिखता। बट निगेशन के साथ पी नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखना है। जो निगेशन के साथ क्यू है उसको लिख दिया। तो पहले स्टेटमेंट लिखना है पी क्यू आर जो भी है वो, बाद में उसके निगेशंस है तो पहले निगेशंस लिख दो, और उसके बाद अब काम बहुत आसान है। ब्रैकेट अब लिखते जाना। पहले ब्रैकेट में क्या है बोलो? पहले ब्रैकेट में ये, दूसरे ब्रैकेट में क्या है बोलो? ये वाला ब्रैकेट, और लास्ट में पूरा का पूरा। सबको समझा? किसी को डाउट? सबको समझा? प्लीज रिप्लाई। ओके 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 ओके। देखो एक सौरभ करके स्टूडेंट है, उसने रिप्लाई किया कि उसको नहीं समझा। चलो एक बार सौरभ के लिए फिर से मैं रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि क्यों इतना मैं प्रोचली कर रहा हूँ पता है? इस पूरे चैप्टर में से भले से बोर्ड एग्जाम में कुछ आए या ना आए, एंट्रेंस एग्जाम में कुछ आए या ना आए, लेकिन ये वाला एक्सरसाइज 1.2 में से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा फॉर 3 मार्क्स। मतलब आज आप ट्रूथ टेबल अगर सीख लिया तो बोर्ड एग्जाम का और एंट्रेंस एग्जाम का 3 मार्क्स हो गया पक्का। कोई आपसे वो 3 मार्क्स निकाल नहीं सकता। इज दैट क्लियर? इसलिए आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, नो प्रॉब्लम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज 2n+1। n क्या है? तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? पी क्यू आर एस। कितने पी क्यू है? 2। हाँ हाँ 4 मार्क। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सीईटी। आई एम टॉकिंग फॉर सीईटी, राइट? जेडबल में नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है? ओके, सुनो ध्यान से। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2n। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कितने बेटा? पी और क्यू, 2 है तो n की वैल्यू 2। तो 2 मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4+1 कितना आ गया? 5। मतलब 5 रो मैंने देखो 1 2 3 4 5 ड्रॉ कर दिया। सौरभ ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम में मैंने क्या किया? तो नंबर ऑफ कॉलम में मैंने किया नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव। स्टेटमेंट तो पहले से आइडेंटिफाई हो गया है, दो ही है, पी और क्यू। कनेक्टिव्स का मतलब होता है जो सिंबल से, वो कितने सिंबल से अपने पास? 1 2 3 4।
4 + 2 कितने हो गए 6, मतलब कॉलम कितने बनाने हैं 6, तो देखो मैंने 6 कॉलम बना दिया। अब एकदम परफेक्ट मेरा टेबल बन गया। अब उसमें फिल करने की बात आती है। तो सबसे पहले कितने स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया था, 2, पी क्यू, पहले कॉलम में पी, दूसरे कॉलम में क्यू। फिर चेक करना है कि जो अपने पास जो स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट किया है क्या उसमें निगेशन है। निगेशन है, निगेशन है तो पहले निगेशन लिख। तो मैंने ढूंढा पहले निगेशन पी है क्या, नहीं, नहीं निगेशन क्यू है क्या, है ना, तो निगेशन क्यू का एक कॉलम बना। ठीक है, अब आगे मतलब निगेशन भी हो गया, स्टेटमेंट भी हो गया। अब बारी आती है बॉक्स का। एक एक ब्रैकेट में जो लिखा है ना उसको लिखते जाना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट या उसके बाद राइट हैंड साइड का ब्रैकेट लिख दिया, और लास्ट में पूरा का पूरा ब्रैकेट फुल। समझा आपको? सौरभ समझ गया अच्छे से टेबल कैसे बनाना है? ओके ठीक है, आप सुनो ध्यान से, इसको भरना कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पी में कैसा करना होता है, पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये आपको याद रखना है। ऐसे होता है ना, हेड और कॉइन जब टॉस करते हैं तो क्या आता है, दोनों हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, सेम वही है बेटा, राइट। खाली यहाँ पे हेड की जगह पे ट्रू है और टेल की जगह पे फॉल्स, और कुछ। पीक्यू का लिखने के बाद अब आगे देखो, वो सारे ट्रूथ टेबल जो मैंने ट्रिक बताया था, निगेशन में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। निगेशन में ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का, राइट। अब देखो ये वाला, ये कहाँ से कंप्लीट होता है, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम देखना है पी, और निगेशन क्यू थर्ड वाला कॉलम है, और दोनों के बीच में क्या है, एंड। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स। तो देखो एंड में ये वाला फर्स्ट और थर्ड कॉलम देखना है, क्योंकि पी और निगेशन क्यू है, राइट। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, फॉल्स। ट्रू ट्रू होता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स होता है फॉल्स, और फॉल्स ट्रू भी होगा। अब सुनो, अब P और Q के बीच में क्या है, एरो, इफ देन, क्या है, इफ देन। इफ देन में क्या होता है, और देखो P Q मतलब P कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, Q कौन सा है, सेकंड कॉलम। इन सेकंड दोनों फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के बीच में साइन कौन सा है, एरो। एरो का मतलब होता है इफ देन। और इफ देन में हमने क्या पढ़ा है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है। कहाँ पे ट्रू फॉल्स, देखो नाम, राइट। बाकी सब ट्रू होता है। डन, ओके। अब देखो कि लास्ट वाला कॉलम कंप्लीट करने के लिए ये कौन सा है, मेरा फोर्थ कॉलम। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, राइट। तो देखो ये कौन सा है, तो मेरा देखो फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, राइट। और दोनों के बीच में क्या है, डबल एरो। डबल एरो में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। और डबल एरो में हम लोग ने क्या पढ़ा है, सेम सेम रहेगा तो ट्रू, सेम सेम रहेगा तो ट्रू, सेम सेम तो कहीं है ही नहीं, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फॉल्स। इज दैट क्लियर? सबको अच्छे से समझ गया टेबल? प्लीज रिप्लाई। ओके, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वो आईएमपी नोट लिखना है, और आईएमपी नोट लिखने के बाद एक्सरसाइज 1.2 हेडिंग डालना है, और एक्सरसाइज 1.2 डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 1, राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला सम मैंने लिखा है। अच्छे से टेबल ड्रॉ करो, स्केल यूज करो टेबल बनाने के लिए। ऐसा हाथ से ड्रॉ करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा एग्जाम में, याद रखना। चलो जल्दी जल्दी फटाफट।
डन। ओके। ओके बच्चा लोग डन। तो सब लोग अभी ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 10th वाला करेंगे। चलो सब लोग फटाफट ड्रॉ करो तो। ड्रॉ इट 10th वाला सम। लिख दूं मैं 10th वाला। यहाँ पे लिखा हूँ 10th वाला। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो यहाँ पे देख सकता है। P और negation Q। नहीं 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 10th वाला मत करो पापा। वेट 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 वेट। रीजन क्या है ना पता है, क्योंकि 10th में ना PQR 3 वाला स्टेटमेंट है। पहले PQ वाला एक तुम और कर लो ना उसके बाद। ठीक है। तो सब लोग करेंगे 5th वाला क्वेश्चन। 5th वाला करो, 10th वाला नहीं, सॉरी। चलो सब लोग पहले इसको ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो मैं टेबल बना के दूंगा। डोंट वरी। बस आप पहले खुद से ट्राई करो।
देखो इसमें भी रो कितना होगा 5, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही स्टेटमेंट है पी क्यू, राइट। बट कॉलम कितने होंगे, तो देखो इसमें सिंबल कितना है 1 2 3 4 5, 5 और +2 कितने हो गए 7, तो देखो मैंने कॉलम कितने बना दिए 7, राइट है। चलो इसमें भरो, तो भरो फटाफट, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। हो गया क्या, टेबल बना सबका, प्लीज रिप्लाई यस और नो। सबका टेबल बना, प्लीज रिप्लाई नो। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप एक बार देख लो, जिसका बन गया अच्छी बात है, जिसका नहीं बना तो भी कोई बुरा बात नहीं है। सब लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख लो अच्छे से, मैं एक बार बना दे, जिन्होंने बना लिया है एक बार चेक कर लेना, और जिन्होंने नहीं बनाया है अच्छे से बना लेना। तो देखो सबसे पहले सीख लो एक बार फिर से, स्टेटमेंट पे क्यों लिखा, उसके बाद मैंने क्या बोला, चेक करना है कि अपने पास निगेशन है क्या, निगेशन है ना, निगेशन पी भी है और निगेशन क्यू भी है। एक बार निगेशन पी का, एक बार निगेशन क्यू का। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, एक एक ब्रैकेट,
सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, देखो ये वाला। जब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला दिया रहेगा तो पहले लेफ्ट, बाद में राइट, बाद में पूरा। लेकिन जब लेफ्ट राइट कुछ जितना दिया हो तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। अरे गधा, रो कितना लेना है कैसे मालूम पड़ेगा, लिख के दिया है ना, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 raised to n+1। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। एक ही चीज को 10 बार पूछता है क्या। एन क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं, 2 है खाली, पी एंड क्यू। तो 2 raised to 2, 2 raised to 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, 2 को 2 टाइम। अच्छा, लेट ज्वाइनिंग हुआ तो मेरी गलती है, वहां पे लिखा है देख। अब एक एक करके लेट ज्वाइनिंग हो जाओगे 1 घंटे तक तो क्या करने का फिर। देखो, अब सुनो ध्यान से। निगेशन की निगेशन क्यों आ गया, अब उसके बाद क्या करना है अपने को। तो अब अपने को करना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, देखो ये वाला स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, पी और निगेशन क्यू। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या आएगा बोलो, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। अब बाद में पूरा ब्रैकेट, निगेशन पी एंड पी और निगेशन क्यू एंड राइट। तो इस तरह से हुआ आपका टेबल कंप्लीट। अब देखो सबसे पहले पी वाला फर्स्ट कॉलम देखना है, निगेशन पी मतलब ट्रू का क्या होता है, फॉल्स, और ट्रू का क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स का होता है ट्रू। क्यू में देखो ट्रू का होता है फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का। पहला 2 कॉलम, 4 कॉलम कंप्लीट हो गया। पांचवा कॉलम पी और निगेशन, पी कहाँ पे है, फर्स्ट में है, निगेशन क्यू कहाँ पे है, फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ को देखना है, बीच में और का साइन है, और के साइन में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू, देखो ट्रू आ गया, देखो ट्रू आ गया, ये देखो दोनों फॉल्स है, ये ट्रू आ, राइट। अब इसके साथ में क्या देखना है, मुझे क्यू देखना है। देखो इसके साथ में किसको देखना है, एंड क्यू, मतलब फिफ्थ कॉलम और बाद में सेकंड कॉलम, और दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, एंड। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया, राइट। अब इसके साथ में कौन आएगा, निगेशन की, निगेशन की कहाँ पे है, मेरा थर्ड कॉलम, मतलब अब थर्ड कॉलम और सिक्स कॉलम को देखने की बात है, और दोनों के बीच में अगेन एंड का सिंबल है, एंड में एक भी फॉल्स आ गया, एक भी फॉल्स आ गया, एक भी फॉल्स आ गया, राइट। तो इस तरह से अपना कॉलम हुआ, टेबल हुआ कंप्लीट। चलो, तो नहीं यार जल्दी से ड्रॉ कर लो। तो मैं अभी पी क्यू, देखो अभी तक 2 स्टेटमेंट के 2 सम किया, अब हम लोग 3 स्टेटमेंट वाले करेंगे, पी क्यू आर।
चलो बच्चा लोग डन, सब लोग ने लिख लिया क्या? ड्रॉ कर लिया? प्लीज रिप्लाई। ओके। हाँ तो अब देखो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलो 10th वाला ही देख लेते हैं, है ना? ओके। और निगेशन क्यू, सिंगल एरो आर एंड, राइट है बाबू? अब सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ रो कितना आएगा, कितने यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं? 3, पी क्यू आर। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितना है? 3। तो 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 3 का मतलब आ गया 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4, है ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, मतलब 9 रो ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट है बाबू? देखो ये आ गया पी क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू। तो देखो पी क्यू आर आ गया, 3 स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, करेक्ट। कॉलम कितने बनाने हैं ये भी ध्यान देना आप लोग को। तो कितने टोटल सिंबल है बाबू? अब नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो 3 है, बट सिंबल कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 और 3 कितना आ गया? 7। देखो 3 बना दिया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। देखो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले अब क्या देखना है स्टेटमेंट लिखने के बाद कि कहीं निगेशन है क्या? तो निगेशन है, क्यू के साथ में, पी के साथ नहीं है तो नहीं लिखना है। अब कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ये राइट हैंड दिख रहा है, राइट है ना? तो लेफ्ट हैंड ब्रैकेट में क्या है? राइट हैंड ब्रैकेट में क्या है? और टोटल ब्रैकेट। चलो एक बार इसको कंप्लीट करो तो सब लोग, टेबल कंप्लीट करो। हाँ एक मिनट मुझे पहले ये सिखा देना कि जब 3 रहेगा तब क्या करना है। तो 3 रहेगा, जब भी 2 था तो क्या करते थे? पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, बाद में ट्रू पर ट्रू पर। लेकिन जब 3 रहेगा तो 4 ट्रू
4 फॉल्स, बाद में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और लास्ट में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। राइट, ठीक है। तो अब ये हो गया, आगे का सब कंप्लीट करो तो फटाफट। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले ट्राई बाय योरसेल्फ। चलो कंप्लीट द टेबल। डन, ओके। तो जिसका भी डन हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है एक बार चेक कर लो, मैं लिख रहा हूँ और सब लोग अपना आंसर चेक कर लो, राइट।
प्लीज चेक, एक बार चेक कर लो सब लोग, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। राइट है। ओ क्या बात है, क्या बात है। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ। इस क्वेश्चन में बाकी जितने भी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी जितने भी सम बचे हैं, दैट इज होमवर्क फॉर यू। आपको घर पे ट्राई करना है। जो नहीं आएगा आज शाम के लेक्चर में पूछ सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में ही पूछ सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अपने को ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। 2 के पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, फिर बाद में हम लोग 2 पढ़ो। 3 में लिखा है एग्जामिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। ध्यान से सुनो हाँ सब लोग, ऐसा ही टेबल बनाना है सेम। क्वेश्चन नंबर 1 में खाली क्या था, अपने को प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर दिया। बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, प्रिपेयर करने के बाद अपने को ये भी बताना है कि वो टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटिजेंसी है। ध्यान से सुनो, जैसे देखो ये मिक्स है ना पूरा, ट्रू फॉल ट्रू फॉल ट्रू फॉल, ऐसे मिक्स्ड है पूरा का पूरा। मतलब एक भी ट्रू, सारे फॉल्स आते हैं बट एक भी ट्रू आता है, उसको भी मिक्स बोला जाता है। और सारे के सारे ट्रू है बट एक फॉल्स है, उसको भी मिक्स बोला जाता है। मतलब जब भी ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स रहेंगे, चाहे प्रोपोर्शन सेम हो या ना हो, राइट, उसको मिक्स ही बोलते हैं। तो जब भी ट्रू और फॉल्स दोनों दिखेंगे यहाँ पे आकर, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। क्या बोलते हैं? कंटिजेंसी। और जब पूरा का पूरा ट्रू होगा तो हम उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी। और अगर पूरा का पूरा फॉल्स हुआ तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। राइट है, तो ये तो लिख लो कहीं पे आपके बुक के ऊपर, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी। देखो तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, बस आप क्या करो ना, लिखो टॉटोलॉजी और उसके आगे लिख लो ट्रू। टॉटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है फॉल्स, और कंटिजेंसी का मतलब होता है मिक्स्ड। ठीक है, ओके तो लिखो पहले टॉटोलॉजी। स्पेलिंग आप टेक्स्ट बुक में देख के लिख सकते हो, मैं लिख दूं क्या बोर्ड पे? हाँ, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो फिर कहाँ से लिखेगा? टॉटोलॉजी
इसका मतलब होता है ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन इसका मतलब होता है फॉल्स। उसके बाद आता है कंटिंजेंसी, इसका मतलब होता है मिक्स्ड। इसको पहले लिख लो ऐसे। चलो हो गया। ओके, अब मैं आपको ट्रूथ टेबल बनाना है ऐसे ही। आप ट्रूथ टेबल बनाने के बाद लास्ट में कैसे आंसर लिखते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम। P and Q सिंगल एरो, Q और P या P और Q लिखो, दोनों का मतलब ठीक है, और दोनों के बीच में सिंगल एरो है। चलो फटाफट ड्रॉ द टेबल। सॉरी, चलो फटाफट ड्रॉ द टेबल। देखो इसमें रो कितना आएगा, 5। कॉलम कितने आएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कितना है, 2 ही स्टेटमेंट है। कॉलम कितने आएंगे, तो सिंबल कितना है, 1 2 3, 3 और 2 5। वाओ, इसमें रो भी 5, कॉलम भी 5। चलो ड्रॉ करो जल्दी जल्दी। क्या, अरे फटाफट टेबल बनाओ। आपके बनाने के बाद से मैं भी बनाऊंगा। 1 2 3 4 5, 5 हो गया रो। 1 2 3 राइट। अच्छा भाई, एग्जाम में भी ऐसे ही बोलना, आप बड़े हो सर, आप ही लिख लो, और मार्क्स भी आप खुद ही दे दो। अब हमको क्या मार्क्स दोगे, आपको 0 भी दोगे तो भी चलेगा। दिस इज पी, दिस इज क्यू। फिर इसमें कोई निगेशन नहीं है। जब कोई निगेशन नहीं है तो लेफ्ट हैंड एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, और ये पूरा। तो ट्रू, तो फॉल्स,
ट्रू फॉल्स। कोई भी देख के नहीं लिखेगा, खुद से करो। ट्राई टू कंप्लीट बाय ओन, डोंट सी इन द मोबाइल। ट्रू फॉल्स। कितने लोगों ने बताओ मेरे पहले बना दिया? मेरे पहले कितने लोगों ने बनाया? ओह क्या बात है। राइट आया क्या आंसर? चलो बना तो दिया, अच्छी बात है। राइट आया क्या आंसर? ओके 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 फाइन। अब देखो बनाने के बाद फाइनल आंसर कैसे लिखना है। देखो लास्ट का कॉलम में क्या है, पूरा का पूरा ट्रू है। तो पूरा का पूरा ट्रू का मतलब क्या होता है? टोटोलॉजी। तो लिखने का फ्रॉम अबव ट्रूथ टेबल। It conclude that the given statement pattern is tautology। क्या? टोटोलॉजी। ऐसा आपको लिखना है फाइनली आंसर। राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में खाली हम टेबल बना के छोड़ दे देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को ये फाइनली आंसर भी लिखना है लास्ट का कॉलम देखने के बाद, कि पूरा का पूरा ट्रू है कि पूरा का पूरा फॉल्स है कि ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स। राइट। चलो लिख लो। और लिखने के बाद अब मैं टेबल नहीं बनाने वाला, अब आपको ही बनाना है। अब आपको ही बनाना है। और कौन सा बनाना है बताओ मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, चलो फटाफट ड्रॉ इट फास्ट। सेकंड वाला। ओके 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 ओके। सेकंड वाला देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। चलो ड्रॉ द टेबल फास्ट और बताओ आंसर क्या आता है। अरे निगेशन का कैसे लिखना है मतलब क्या? निगेशन में ट्रू का फॉल्स होता है और फॉल्स का ट्रू होता है। दैट्स इट। निगेशन में ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, बस।
डन। ओके, बताओ भाई क्या आया, टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया, टॉटोलॉजी आएगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट यार, ग्रेट। डन। ओके, चलो एक सम और ले लो, दे दो आपको एक सम। एक 3x3 वाला कर लो, चलो फटाफट, सम नंबर।
नाइन्थ, सम नंबर नाइन्थ, नाइन्थ वाला करो, नाइन्थ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो फटाफट जल्दी।
कंटिजेंसी आया, ओ ग्रेट ग्रेट। चलो एक आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। सब लोग क्वेश्चन नंबर 5। हाँ हाँ करेक्ट है सही बोल रहा है तू। 2 बार रहेगा तो एक ही बार काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, 5। चलो डू इट फास्ट।
ड्रॉ करने के बाद रिप्लाई करना है, प्लीज रिप्लाई। डन। ओ यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। जिसका भी नहीं हुआ कंप्लीट करके रखेगा। सी इन द इवनिंग लेक्चर, बाय बाय।